कालेश्वर महादेव की जय। कालेश्वर महादेव की जय। कालेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हम हैं भरनी में। बिलासपुर से 14 किलोमीटर ये एक ऐसा गांव है और ऐसा एक मंदिर है करिया महादेव का, जिसके बारे में कहा जाता है कि पहले यहाँ पर भूतों का बसेरा हुआ करता था। बहुत पुराना मंदिर है। पुरातत्व विभाग इसकी जांच पड़ताल कर रहा है कि कितने साल पुराना ये मंदिर है। बहुत सारी मान्यता है। हमारे साथ में इस मंदिर के पुजारी हैं। जब से मंदिर निकला है सर, तब से हम लोग कर रहे हैं। हमारे कितने दादाजी कर रहे साल से थे। हो गया ये मंदिर? 150-200 साल हो गया। 150 साल से आपकी पीढ़ी दर हाँ, पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारे दादाजी के 100 साल में उनका मृत्यु हुआ, हमारे पिताजी के उनका 80 साल में, उनका हमारा नंबर तो है। यहाँ भूतों का डेरा होता था, जंगल था यहाँ यहाँ पर। जंगल और था। क्या खासियत है इस मंदिर की? अब मनोकामना पूर्ण होता है सर सबका, तब आते हैं यहाँ। सबकी मनोकामनाएं सब यहाँ पर पूर्ण होती हैं। हाँ। यहाँ पर शिवरात्रि पे एक शिवरात्रि बड़ा पे मेला लगता है। हाँ। और क्या खासियत है करिया महादेव का? किस तरीके का आकार है, किस तरीके की चीजें हैं, उसके बारे में भी कुछ बताएंगे? इसमें वो कलश नहीं था सर, इसमें कलश नहीं था पहले। कलश हाँ, मंदिर का जो होता है हाँ वो नहीं था। अच्छा। बाद में अभी कोई मन्नत मांगा था भिलाई का विश्वकर्मा, हाँ हाँ, उसका मन्नत पूरा हो गया तो आके वो लगवाया है। कलश लगवाया अभी 30 साल करीब हुआ है। उसके पहले नहीं था कलश। पुरातत्व वाले यहाँ पे आए थे, किस हाँ, तरीके से देखा है? हाँ, आए थे तो उन लोग नहीं बता पाए। तो यहाँ पर महादेव के अलावा और क्या क्या एक छिद्र है महालिंग के नीचे, एक छिद्र है। वो पानी कहाँ जाता है पता नहीं चलता। कई बार गांव वाले लोग ट्राई किए, यहाँ पंप नहीं था तो वो भरे उनको, मतलब तो नहीं भरता, कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। एक पताल छिद्र है उसके नीचे। हमारे साथ में अशोक तिवारी जी हैं, 2 पिक्चरें की, माटी मोर मितान और रंगरसिया, और इस गाँव से जुड़े हुए हैं। आप सब लोग पहले तो जय जोहार। इसमें कोई शक नहीं है, करिया महादेव साक्षात यहाँ शंकर जी विराजमान है। हजारों साल से यहाँ शिवलिंग है। अद्भुत कृपा है यहाँ। जिन आदमी यहाँ आते और मनोकामना पूरा होते। मैं आप लोग बताता हूँ, ये कैसेट बनाए के पहले मैं आए रहे तो सोचे कि रंगरसिया मोर फिल्म बनाते हैं, और चरण में माथा टेके कि प्रभु अगर मोर ये फिल्म अगर थोड़ा भी अगर लोगों को पसंद आए तो मैं जरूर, मोर औकात तो नहीं है लेकिन मैं जरूर एक बार आपके दरबार में आऊँ करके। तो ये महादेव की कृपा रही से मोर फिल्म छत्तीसगढ़ी फिल्म रंगरसिया है, लोगों को पसंद आई। और वही पीरियड में ये हुई कि एक यहाँ के जन बहुत ही सेवक है यहाँ के महादेव जी के, रामचंद्र जी पाठक, वो मनोखर बारे में इतिहास बताई कि ये है इतिहास है खर कि यहाँ एक आदमी है, 2 नाग नागिन रहत रही से, यहाँ 2 नाग नागिन रहत रही से। अचानक एक आदमी के हाथ से एक नागिन मारे गई से, तो पूरा तरिया जो रहे से खून में लाल हो गई सो। अच्छा। खून में लाल हो गई तरिया। लोग यहाँ के बहुत प्रताड़ित हो गए उस समय के, तरिया कैसे लाल हो सकते। बाद में सपना इस बोला, फिर पता चली कि वो जा करके अगर माफ़ी मांगे, शंकर जी में जल चढ़ाया हुआ, तो तरिया के जन पानी सफ़ेद हो सकते। ये सब सुन करके मैं इतना मोर ये लगी, और ओखरे कृपा से एक एल्बम बन गए। करिया महादेव तोला सत सत प्रणाम। तो बोला ये खर सौभाग्य मिलिस, मैं भरनी गांव के भूमि के, यहाँ के लोग के, और आज ये बोल सकता हूँ कि यहाँ के जितना लोग जिन सपोर्ट करे से हमला एक टीम ला, और खास होते पुनीत भाई ला मैं पहली बार मैं सुने रहे कि बहुत बनाते करके, लेकिन मैं सोचा तो पैसा भर बनाते हैं करके। आज समझ में ऐसे कि पैसा भर बनाते, लेकिन हर जगह पैसा की बात नहीं करे। तो मैं पुनीत भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी, आप बताएंगे क्या इतिहास है, किस तरीके से आप जुड़े रहे, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? सर इतिहास तो के बारे में मैं नहीं जानता, जैसे अपने बुजुर्गों से सुना हूँ कि यहाँ पे आने से मन्नत पूरी होती है, और हमारी भी मन्नतें पूरी हुई है। गांव के कई लोगों का ऐसा जिसका शादी 10 साल 12 साल 16 साल तक जिनका बच्चा नहीं होता है, वो आके सच्चे मन से भोलेनाथ के शरण में आए और अपनी सच्चे मन से उसकी पूजा करें और मांगे उससे, तो उनको जरूर पुत्र पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। मेरी बुआ सास को भी 16 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, यहीं से हुई। शिवरात्रि में बहुत अच्छा मेला लगता है भक्तों का, लगभग 30-40 हज़ार लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। एक दिन पहले 12 बजे रात से यहाँ लगना चालू हो जाता है। मंदिर को पूरा फूलों से सजाया जाता है दुल्हन की तरह, और ऐसा लगता है कि साक्षात शिव जी आके यहाँ बैठे हुए हैं। आप सबकी मंगल कामनाएं पूर्ण हो,
करिया महादेव के दर्शन करें। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता, निर्देशक और बहुत सारे इतना काम किया है कि इनके बारे में कहूँ तो 4 दिन से यहाँ पे शूट कर रहे हैं। करिया महादेव एल्बम की जब से बात हुई थी तिवारी जी से, पहली मीटिंग हुई तो बात हुआ कि सडनली चलो लोकेशन देख के आते हैं, तो मैं भी उनके साथ आ गया। वहाँ से उनकी लीला अपरंपार है, चमत्कार चालू हो गए मेरे साथ भी, कंटिन्यू व्यस्तता दे दिए। व्यस्तताओं के बीच में 15 दिन का टारगेट रखे थे कि अपन शूटिंग करेंगे, 1 हफ्ते में भी नहीं लगा और रंग रोगन पोताई के साथ चालू हो गई। फिर इस बीच में शूटिंग करने आए। आज बहुत अच्छा लग रहा है हमारे बीच में पूरे कलाकार, पूरी टीम और सारे टीम के साथ और गाँव वालों का अथक सपोर्ट इसलिए कहना चाहूँगा कि जब जब हमको भीड़ की ज़रूरत पड़ती थी उस समय भगवान लोगों को बिना बुलाए भेज देते थे। जब हमें कांवरिया की ज़रूरत था या ग्रामीण की ज़रूरत था या महिलाओं की ज़रूरत था या पुरुषों या बच्चों का, तो वो आ जाते थे। ये हमारे लिए सबसे अद्भुत रहा है। ये भगवान का ही चमत्कार है और इनके जगह में आने पे तो एक अलग ही सुकून, शांति। इसमें कोई शक नहीं कि करिया महादेव के बारे में तिवारी जी ने मुझे जब बताया था तो मैंने कहा था कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैं बनाऊंगा करके, और उसकी कृपा रही कि मुझे बिलासपुर नहीं आना था और भरने भी नहीं आना था। उस कृपा से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो आप सब भोलेनाथ की कृपा के लिए भरनी पे अगर कभी समय मिले आपको तो यहाँ पर आए और करिया महादेव के दर्शन करें। आपके जीवन सुखमय हो और करिया महादेव के, बुढ़ेश्वर महादेव के, भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। महादेव की जय।